Hello dear students, myself Neha Chopra. I am a vocational trainer at Government Girls High Secondary School बेहाड़ी. आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 जो है सेफ्टी एट वर्क प्लेस. तो सेफ्टी एट वर्क प्लेस में हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वो गाइडलाइंस होती हैं या कंपनी की तरफ से सेट की हुई वो लॉज होते हैं जो किसी भी वर्कर या एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड जो है उसकी सेफ्टी या जो उसके हेल्थ के रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो क्या हैं वो सब कुछ डिफ़ाइन किए जाते हैं. OHS बेसिकली वो गाइडलाइंस हैं जो ये बताती हैं कि अगर किसी भी एम्प्लॉई को या किसी भी वर्कर को अगर वर्क प्लेस में कुछ हो जाता है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है उसके साथ या कोई कुछ एक्सीडेंट अगर उसके साथ हो जाता है तो वो पर्टिकुलर कंपनी क्या कंपनसेशन देगी, उसको मॉनेटरी क्या कंपनसेशन या हेल्प मिलेगी या हॉस्पिटलाइज्ड के चार्जेस वो कंपनी उठाएगी या नहीं, वो सारी चीज़ें एक कंपनी के OHS में डिफ़ाइन हुई होती हैं. जो भी कंपनी चाहे वो लार्ज स्केल कंपनी है या मिडिल स्केल है या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक कंपनी ने अपना OHS जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी टिप्स जो हैं वो पहले से डिफ़ाइन करके रखी होती हैं. और जब भी कोई एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है तो ये OHS जो है उसको उसी टाइम पे शेयर किया जाता है. OHS में हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मोस्टली इन सब हैज़र्ड्स को कवर करती हैं. जैसे केमिकल हैज़र्ड्स हो गए, अगर किसी को किसी केमिकल की वजह से अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो जो है वो कंपनी मतलब उसको कंपनसेट करेगी. फिज़िकल हैज़र्ड्स कवर होते हैं, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स कवर होते हैं, साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स कवर होते हैं, एर्गोनॉमिक इश्यूज़ या फिर हम कह सकते हैं अगर कुछ भी एक्सीडेंट या मिसहैपनिंग अगर उसके साथ होती है तो ये कोई भी कंपनी जो है वो फिर उसको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई को जो है कंपनसेट करती है. ये हैज़र्ड्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि केमिकल हैज़र्ड्स कौन से होते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, फिज़िकल हैज़र्ड्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, अब इसको शॉर्टकट में डिफ़ाइन करेंगे. हर एक वर्कर की या हर एक एम्प्लॉय की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी हेल्थ और सेफ्टी को लेके कि उसको अपनी हेल्थ का और सेफ्टी का वर्क प्लेस में अच्छे से ध्यान रखना है. और उसको ये भी ध्यान रखना है कि जो उसके वर्कर्स हैं अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है तो उसको फर्स्ट एड की हेल्प देना या अपने सुपरवाइज़र को कांटेक्ट करना. तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें एज अ एम्प्लॉय या एज अ वर्कर हमें जो पता होनी चाहिए. उसके बाद है कि वर्क प्लेस में किन किन फैक्टर्स की वजह से जो है एक्सीडेंट होते हैं. जैसे अगर कोई स्लिपरी जगह पे है या कहीं पे स्टेयर्स वगैरह कुछ टूटी हुई हैं या कहीं पे लाइव वायर जो है वो पड़ी हुई है या कुछ लूज़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसकी अवेयरनेस हमें नहीं है या कुछ फॉल्टी इक्विपमेंट हैं जैसे किसी की चेयर वगैरह या कुछ सिटिंग में जो है वो इक्विपमेंट्स टूटे हुए हैं या जिसकी नॉलेज हमें नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सीडेंट का फैक्टर बन सकती हैं. उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक की फिलअप्स हैं, ये आप इजीली रीड कर सकते हैं. टेक्स्ट बुक के अब क्वेश्चंस हैं जैसे एडवाइस और इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है. एडवाइस होती है जो हमें किसी को भी हम दे सकते हैं, बट इंस्ट्रक्शंस वो गाइडलाइंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. एडवाइस फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है लेकिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना मैंडेटरी और कंपलसरी होता है. नेक्स्ट डिफरेंस है विक्टिम और कैजुअलिटी में क्या डिफरेंस होता है. कैजुअलिटी होती है जैसे किसी को लग जाना है या किसी का मतलब किसी की डेथ हो जाना, उसको हम कैजुअलिटी बोलते हैं. विक्टिम वो होता है जिसको लगती है, या हम ये कह सकते हैं विक्टिम ये है वो पर्सन जो हर्ट हो या जिसका कुछ कोई सामान वगैरह चोरी हो जाए उसको भी हम लोग विक्टिम ही कहते हैं. बिहेवियर और कंडक्ट क्या होता है. बिहेवियर होता है कि किसी भी चीज़ का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का बिहेव कि वो किस तरह से बिहेव करता है या एक्ट करता है. कंडक्ट होता है कि वो किस तरह से उस बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए, वो मेथड उसको हम कहते हैं कंडक्ट. बुलिंग और हरासमेंट क्या होता है. बुलिंग होता है किसी का मजाक लेना, किसी का मजाक उड़ाना सबके सामने, तो वो बुलिंग होता है. लेकिन हरासमेंट हो गया किसी को
मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे हरास करना, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट है चाहे वो मेंटल हरासमेंट है। तो हरासमेंट अलग चीज़ है, वो ज़्यादा लेवल पे डेंजरस है। बुलिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हरासमेंट को कंट्रोल करना थोड़ा सा टिपिकल और डिफ़िकल्ट होता है। अब नेक्स्ट है हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन में क्या फ़र्क है। हरासमेंट जो मैंने आपको बताया, जो बेसिस ऑफ सेक्स होती है, बेसिस ऑफ रिलीजन या बेसिस ऑफ किसी के स्किन कलर पे जो हरास किया जाता है लोगों को मेंटली या फिजिकली या साइकोलॉजिकली, वो हरासमेंट है। डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी में डिफरेंस करना, चाहे एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। अगर एक ही एम्प्लॉय ने इतना काम किया है और दूसरे ने भी उतना काम किया है, लेकिन कंपनी ने उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिया है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एम्प्लॉय, तो इस तरह के एक्ट को हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि एग्ज़ाम चेकिंग में डिस्क्रिमिनेशन हुई, मैंने भी इतना ही आंसर लिखा था, इसने भी इतना ही आंसर लिखा, लेकिन इसको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं तो मुझे कम मिले हैं, उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें देखने चाहिए जब भी हम किसी इरेट या इरिटेटेड कस्टमर के साथ डील कर रहे हों। तो सबसे पहला है कि हमें काम रहना है, बिल्कुल एकदम कूल होकर उसकी बात अच्छे से सुननी है। कोई भी चीज़ है उसको हमें पर्सनली नहीं लेना है, वो अगर कुछ भी कमेंट करता है तो उसको हमें पर्सनली नहीं लेना है। हमें यहाँ पे अपने जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस लिसनिंग स्किल्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है, उसको सुनना है, बोलना नहीं है। जब तक कि वो चुप ना करे, जब तक कि वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस ना करे, तब तक हमें उस एम्प्लॉय की पूरी उस कस्टमर की पूरी डिटेल को सुनना है। अपोलोजाइज़ करना है ग्रेसफुली कि अगर हमारी कंपनी की तरफ से अगर कोई मिस्टेक है तो हम उस चीज़ की माफ़ी चाहते हैं। और उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है कस्टमर को सिंपैथाइज़ करना है कि सर आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें उसका दुख है, हम इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको टाइम लगेगा, या हम अपने हेड के साथ इस चीज़ के बारे में डिस्कस करके आपको रिवर्ट बैक करेंगे, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और कुछ टाइम लेंगे। चाहे हम उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के लिए बोलेंगे या वेट करने के लिए बोलेंगे, और उसके सोल्यूशन को सोचेंगे कि हमें इसको किस तरह से रिप्लाई करना है या इस कस्टमर को किस तरह से डील करना है। नेक्स्ट है, हमने उस पर्सन के साथ कैसे डील करना है जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। तो सबसे पहले तो अगर वो करंट के कॉन्टैक्ट में है तो पहले तो हमें उसको टच नहीं करना। अगर हम उसको ऐसे ही टच करेंगे तो हम लोग भी उसी इलेक्ट्रिक शॉक के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। सबसे पहले तो कोशिश करेंगे किसी लकड़ी या कुछ ऐसा जो नॉन कंडक्टिव है इलेक्ट्रिसिटी से, उस चीज़ की हेल्प से जो है उस पर्सन को सेपरेट करना है इलेक्ट्रिकल सर्किट से। देन हमें फायर एक्सटेंशन, अगर कहीं पे फायर है तो एक्सटेंशन की हेल्प से उस फायर को बुझाना है। एम्बुलेंस या डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना है और उसको रिकवरी पोजीशन पे लटा देना है किसी भी जगह पे। अब अगर वर्क प्लेस में हमें हरासमेंट से बचना है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें रिस्पेक्ट करना है किसी भी कल्चर को, किसी भी जेंडर को, किसी भी राष्ट्र को, हमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं लेके चलना है। हमें हमेशा एक दूसरे की जो है वर्क प्लेस में रिस्पेक्ट करनी है और सबको इक्वली मानना चाहिए। फाइनलाइज करना है अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को कि हमारी कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं, हमें किस तरह से अपने वर्क प्लेस में बिहेव करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें एक्टिवली जो है रिस्पॉन्ड करना है। प्रोफेशनली वर्क करना है, हमारी स्पीच जो हमारा वर्क है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। अनप्रोफेशनल वे में हमें किसी से बात नहीं करनी है। किसी भी चीज़ में इनिशिएट करना या जहाँ पे कोई किसी और की हरासमेंट हो रही हो या डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो तो वहाँ पे हमें हमेशा इनिशिएटिव लेने से बचना है, उससे पीछे हटना है। हमें कोई भी अगर इस तरह की ऑफेंसिव बातें या कोई र्यूमर है या जो कि अगर किसी का मजाक उड़ा रहा है या कोई अफवाहें उड़ा रहा है तो उन चीज़ों को हमें हमेशा कंपनी में अवॉइड करना है।